सो जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक जो एक टॉपिक जो हम कवर करते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि बेस को कवर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेस कवर नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के पता ही नहीं चलेगा कि हम किस चीज का डेटा रीड कर रहे हैं, क्या है ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रेड करने का, वो होता है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जो भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आती हैं किसके थ्रू आती हैं? आईपीओ के थ्रू में आती हैं। एंड वो सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपनी कंपनियों का कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में, यानी कि अपना कुछ परसेंटेज जो भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी कि आप और मैं रिटेल ट्रेडर हो गए, या फिर एचएनआई ट्रेडर क्लाइंट हो गए, या फिर जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, अपने कंपनी का कुछ शेयर इनको दे देती हैं और रिटेल से पैसा ले लेती हैं। तो कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, इस वजह से वो अपने स्टॉक्स को रिटेल या फिर जो भी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं वो सबको वो अपने शेयर्स देती हैं एंड उनसे वो पैसा लेती हैं। सो जो फर्स्ट टाइम जब कंपनियां अपने स्टॉक्स को मार्केट में लाती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बेसिक का सेशन नहीं है। तो चलिए पहला ही मैं गिफ्ट आप लोगों को ऑफर करना चाहता हूं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट अभी साथ में हैं। सो आपको जो हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का जो सेशन है, जो कि मार्केट में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका प्राइस आज भी 5000 रुपीज है, वो सेशन मैं आप लोगों को गिफ्ट में दे रहा हूं। वो मैं सेशन आप लोगों को गिफ्ट में दे रहा हूं। जैसे ही ये सेशन एंड होगा वैसे ही आप लोगों के पास उस सेशन की पूरे रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इज इट वर्थ इट गाइज? आप लोगों को लग रहा है कि यस हमें जानना है स्टॉक मार्केट का बेसिक्स भी? किस किस को चाहिए प्लीज से यस नो चैट में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स थैंक्स सर, थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ग्रेट। सो फाइन, यस। सो वो जैसी जो भी एंड तक रहेगा उनको ये सारी चीजें ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो स्टॉक मार्केट में एक पहला प्रोडक्ट होता है हमारा क्या? स्टॉक्स। कि हम लोग कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। नाउ स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो सिंपल सी बात है कि या तो हम इंट्राडे करेंगे। इंट्राडे क्या होता है? यानी सेम डे बाय सेम डे सेल। इंट्राडे क्या होता है? या तो सेम डे बाय सेम डे सेल। हम लोग सेम डे बाय करेंगे एंड सेम डे सेल करेंगे, यानी आज ही खरीदा आज ही बेचा, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंट्राडे। दूसरा होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने आज बाय किया, आज बाय किया एंड बोलेंगे कि मैं मैं कल 2 दिन बाद बेचूंगा, या मैं 5 दिन बाद बेचूंगा, या 1 साल बाद बेचूंगा, या 10 साल बाद बेचूंगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हो, किस टाइप के ट्रेडर हो। हम टाइप्स ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर अभी आगे कवर करेंगे। सो दिस इज जस्ट अ स्टॉक का आप कह सकते हो कि स्टॉक होता क्या है। इज दैट क्लियर? कूल। स्टॉक्स के अलावा जो दूसरे 2 मेन प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर क्या होता है? सो नॉर्मली जैसे कि अगर मैं आम भाषा में पूछूं कि फ्यूचर क्या होता है, तो आम भाषा में फ्यूचर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि भाई फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? हम लोग हमेशा हमेशा जब भी हम मैच देखते हैं तो, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का, तो हम हमेशा यही प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आज तो इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन की, राइट? यही किया। तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, कि आगे क्या होने वाला है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर यानी कि फ्यूचर को हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो स्टॉक मार्केट में बेसिकली फ्यूचर क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि अगर आज प्राइस, एग्जांपल की अगर आज निफ्टी, अगर लोगों को नहीं पता है कि निफ्टी क्या होता है, तो जैसा मैंने बोला कि मैं अपना बेसिक वीडियो आज आप लोगों के साथ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर हमने सारी चीजें इन डिटेल कवर की हैं, वो मैं आज आप लोगों को शाम तक, मतलब कि इस सेशन के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जाकर के वहां पे ये चीजें देख सकते हैं, नो डाउट। सो निफ्टी बेसिकली हमारी एक इंडाइसेस है।
जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि जो भी एनएससी के अंदर टॉप 50 कंपनियां हैं, उन कंपनियों की जो सारे स्टॉक्स होते हैं टॉप 50, उनके प्राइस का एवरेज जो आता है वो होता है निफ्टी। सो मान लिया कि अगर आज निफ्टी अभी चल रहा है 17,800, जस्ट एग्जांपल, कि अगर निफ्टी आज 17,800 पे चल रहा है तो ये 18,000 तक जाएगा, या हो सकता है कि ये 17,500 पे आए। यही होगा फ्यूचर, कि या तो वो 17,500 पे आएगा या 18,000 पे जाएगा। तो इसके साथ इस जो फ्यूचर है, इस फ्यूचर के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या जुड़ा हुआ है? टाइम। गाइस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है टाइम। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम शब्द है ना, ये हम आगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इस टाइम से ही मोस्टली चीजें जुड़ी हुई हैं। सो टाइम, कोई कहता है एग्जांपल कि कोई कहेगा कि ये हो सकता है कि आज क्या है, आज 18 तारीख है, हो सकता है कोई बोले कि कल मंडे है तो कल ही हमारा 18,000 आ जाए, राइट? तो कितना, 200 पॉइंट ऊपर। हो सकता है कोई बोले नहीं, वन डे में नहीं आएगा, कम से कम इसको तो 1 वीक लगेगा, या कोई बोलेगा नहीं इसको 1 मंथ लगेगा। सो आपका टाइम बहुत मैटर करता है कि आप क्या किस टाइम पे सोच रहे हो। जाएगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है और अगर 18,000 जाना है, तो अगर आपने सही प्रिडिक्ट, आपने आपका एनालिसिस सही बोलता है तो जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन में जाएगा, एक वीक में जाएगा, एक महीने में जाएगा, या 3 महीने में जाएगा, 2 महीने में जाएगा, एक साल बाद जाएगा, कब जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम, फ्यूचर का जो वैल्यू होता है वो मेनली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर वो जाने वाला है। तो बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्शन कि मार्केट 17,800 से 18,000 जाएगा या 17,500 आएगा। कूल। नाउ ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है कि अगर मैं ऑप्शन को समझाना चाहूं तो इसको मुझे आप लोगों को एक और इजी वे में समझाना होगा कि बेसिकली मैं कैलकुलेशन पे ध्यान देता हूं। सो गाइस, जो हमारा, जैसा मैंने बोला कि ये जो हमारा सेशन है मोस्टली किस चीजों के ऊपर होने वाला है? डेटा के ऊपर, नंबर्स के ऊपर। सो आई होप मैथ्स सबने पढ़ा होगा। सो इसके अंदर मैं बहुत सिंपल से मैथ्स हमें आने चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। सो आई थिंक ये सबको आता है, नो डाउट। बस हमें इन्हीं सब चीजों का यूज करना है इस पूरे सेशन के अंदर। सो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जस्ट सिंपल सी चीज हो गई कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए कि रिलायंस है, अगर रिलायंस आज की डेट में ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए 2500 पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको स्टॉक मार्केट में क्या चाहिए कि अगर 2500 का एक स्टॉक है, एक इक्विटी, एक स्टॉक 2500 का है, तो आपके पास कैश, यानी कि आपके पास कैश, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना, 2500 रुपए कैश होना चाहिए, तभी आप ये बाय कर पाओगे, तभी आप ये बाय कर पाओगे। ठीक है, वही चीज अगर मैं फ्यूचर में बोलूं तो फ्यूचर में क्या हो गया? फ्यूचर में आपने बोल दिया कि बॉस अभी आज प्राइस 2500 रुपए चल रहा है, एक महीने बाद, एक मंथ बाद ये प्राइस जो होगा हो सकता है 2800 रुपए जाए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये फ्यूचर है, आपके पास स्टॉक तो डिमेट में आ नहीं रहा, तो ये फ्यूचर है, आप क्या क्रिएट करते हो? फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है वो बेसिकली एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? बायर एंड सेलर, यानी कि दो लोग मिल करके इस चीज को बनाते हैं। जैसे कि फ्यूचर, जैसा मैंने बोला कि अगर मुझे खरीदना है कि आज 2500 पे चल रहा है और ये 2800 जाएगा, तो ऐसा कोई होना चाहिए ना जो कि बेचे ये 2500 का कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ भाई ले लो। उसको लगता है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ए को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बी को लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। तो ए और बी दोनों अपनी अपनी जगह सही है, उनके एनालिसिस उनके हैं, उन्होंने जो जिस भी तरीके से एनालिसिस किया हो, पर जब वो दोनों का व्यू मैच होगा कि हाँ भाई एक बंदा बोल रहा है मैं बाय करूंगा और एक बंदा बोल रहा है मैं बेचूंगा, तो जब ये दोनों मिल करके साथ में आएंगे तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है इसी के बेसिस पे फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? कूल। नाउ ऑप्शन में क्या होगा फिर? ऑप्शन में सिंपल सी चीज है कि हमें ऑप्शन मिलता है कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं पहले कि ऑप्शन कैसे समझाया जा सकता है, तो
जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास ऑप्शंस था कि हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जब हमारा गेम्स का पीरियड होता है तो हम क्या करते थे, आधे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, आधे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, आधे बच्चे खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स उन्होंने खेला है? कैन यू से ऑन अ चैट यस नो? सो मुझे लगे कि यस, यू गाइज आर एक्टिव। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। काफी सारे फैन तो क्रिकेट के हैं। थैंक्स थैंक्स, गुड। सो क्रिकेट आज की डेट में कॉमन है एंड लाइक मेजॉरिटी ऑफ क्राउड लाइक क्रिकेट। ग्रेट ग्रेट, कूल, नो इशू। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स थैंक्स। सो ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑप्शंस देता है कि आप, अगर मैं, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आप लोग सभी अच्छे से समझ पाओगे। एंड आई थिंक वो जो एग्जांपल है वो सबके लिए सिंपल रहने वाला है। सो आप सभी ने कभी ना कभी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, या अपना बाइक खरीदा होगा, या कार खरीदा होगा, या घर खरीदा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने रात को आपने सोचा कि हाँ भाई मुझे कल स्कूल में एडमिशन लेना है, या कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कार खरीदना है, या बाइक खरीदना है, या घर खरीदना है, तो आप गए किसी भी शॉप पे खरीद लिए। ऐसा तो नहीं होता होगा। आप क्या करते होंगे, आप पहले ऑप्शन, आप पहले देखते हो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मैं घर खरीद रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। तो मेरे पास घर में देखने गया, सॉरी गाइज मेरा ड्राइंग थोड़ा ऐसा ही है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा मेरे ड्राइंग के लिए। मैंने यही घर बनाना सीखा था तो मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। सो मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 घर है, ठीक। मैं इन घर, मुझे अभी, मैं मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हूँ और मुझे कोई घर रेंट पे चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं कंसल्ट किया, मैं गया ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर ने बोला कि सर ये 3 घर है, आप देख लीजिए। मैं पहले वाले घर में गया, मैंने देखा कि हाँ भाई मेरी कुछ रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3, पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, दूसरी भी फुलफिल हो रही है, तीसरी भी फुलफिल हो रही है। तो एग्जांपल की ओनर ने बोला कि ठीक है मैं ये घर आपको दे दूंगा रेंट पे। उसने बोला कि बॉस इसका रेंट जो है वो 10,000 लगेगा, 10K। मैंने कहा चलो